स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। आज पुलिस यादगारी दिन यानी आज पुलिस स्मृति दिवस है और आज शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। उनकी अजीम कुर्बानियों को याद किया जा रहा है। जम्मू और श्रीनगर में भी श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया गया और शहीद पुलिस वालों को, शहीद पुलिस एहलकारों को याद किया गया, उनकी अजीम कुर्बानियों को याद किया गया और उन्हें श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए गए। जम्मू में भी और श्रीनगर में भी इसको लेकर अलग अलग जगहों पर कई श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया गया और पुलिस वालों के और पुलिस एहलकारों की कुर्बानियों को याद किया गया। पुलिस कॉमेमोरेशन डे 21 अक्टूबर को हमारे जवान जिन्होंने अपनी शहादतों से हमारी सुरक्षा है उसको भी एक बल दिया है, उनके जज्बे को, उनके हौसले को हम सलाम करते हैं। और जितने भी सभी पुलिसकर्मी हैं उनको मैं बधाई देता हूं इस दिन पर कि हमारे जवान जो अपने विगत वर्ष में शहीद हुए हैं उनकी शहादतों को भी सलाम है। धन्यवाद। यहाँ की पुलिस सभी की सभी CAPF के ऑफिसर साहबान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग अदारों से, अलग अलग एजेंसीज के ऑफिसर साहबान, सभी फोर्सेस के कॉन्टिंजेंट और बड़ी तादाद में पुलिस के परिवार और सिविल साइड के हमारे बहुत सारे मेहमान जो जहां पर तशरीफ लाए हैं, मैं उन सबको शुक्रिया कहना चाहता हूं कि वो आज के इस मौके पे जबकि हम अपने शहीदों को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, सैल्यूट पेश करते हैं और उनकी याद को फिर से ताजा करते हैं ताकि हम लोग अपने फर्ज की निशानदेही, अपने फर्ज की अंजामदेही में उनकी कुर्बानियों से प्रेरणा ले सकें और उनकी शहादतों को कभी भी भूलेंगे नहीं, उसका फिर से अहद कर सकें। आप सब जानते हैं कि आज का जो दिन बहुत साल पहले CRP की एक टुकड़ी जो बहादुर जवानों की जो उस वक्त अपने मुल्क की सीमाओं की रक्षा कर रही थी, उनका दुश्मन से सामना हुआ और लद्दाख के एरिया में दुश्मन की हर तरीके से चुनौती का सामना करते हुए उन्होंने अपनी शहादत का नजराना पेश किया। और जम्मू श्रीनगर NH यानी नेशनल हाईवे कल बंद रहेगा। ढलवास में मरम्मत को लेकर यह फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने जारी की है एडवाइजरी इसको लेकर। तो कल जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद रहेगा और ढलवास में मरम्मत का काम चल रहा है, जिसको लेकर यह फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने इस बाबत एडवाइजरी भी जारी की है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर कल यानी इतवार के रोज जो है इस हाईवे पर ट्रैफिक की आमदरफ्त जो है उसमें खलल पड़ सकता है, वो मुतासिर रहेगा। ऐसा रियासती पुलिस जो है, रियासती ट्रैफिक पुलिस, उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है, उन्होंने जानकारी दी है और कि जो मुसाफिर हैं, मुसाफिर बरदार गाड़ियां जो है वो इस हाईवे पर सफर ना करें, क्योंकि डलवास रामबन के करीब जो है
मरम्मत का काम शुरू किया गया है, जिसकी वजह से कल दिन भर इस हाईवे पर जो है ट्रैफिक में खलल पड़ सकता है और ट्रैफिक मुतासिर हो सकता है। और ये जानकारी रियासती ट्रैफिक पुलिस ने अपने ट्वीट में दी है और उन्होंने हिदायत दी है और जानकारी दी है मुसाफिरों को कि कल दिन भर वो इस हाईवे पर सफर करने से गुरेज करें। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नेशनल हाईवे काजीगुंड। और महाराजा गुलाब सिंह जी की जयंती पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर उन्हें खराज अकीदत पेश किया है और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि उनकी मुदब्बराना हिकमत अमली, बहादुरी और आवाम की फलाह बहबूद के अज़्म से मिलती रहेगी नस्लों को तरगीब। तो आज महाराजा गुलाब सिंह जी की जयंती है और इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि उनके मुदब्बराना हिकमत अमली, बहादुरी और आवाम की फलाह बहबूद के अज़्म से नस्लों को तरगीब मिलती रहेगी। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आला सतही मीटिंग की। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत यूटी जम्मू कश्मीर में बेजमीन मुस्तहिक खानदानों को 5 मरला अराजी अलॉटमेंट का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने हर डिप्टी कमिश्नर की तरफ से की गई अलॉटमेंट का जायजा लिया। उन्होंने उन्हें ताकीद की कि इस बात को यकीनी बनाए कि कोई भी मुस्तहिक शख्स महरूम न रहे और उन्होंने तमाम इस्तिफादा कुनंदगान के नामों को आम करने को कहा ताकि लोग इनके बारे में जान सकें। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने पिछली हुकूमतों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि माजी की हुकूमत ने जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ नाइंसाफी की है। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत ने सबके साथ यकसा इंसाफ किया है। फलस्तीन इजराइल जंग के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में रविंदर रैना ने कहा कि वो चाहते हैं कि यह मसला जल्द मुज़ाकरात के जरिए हल हो जाए। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा अमन की बात करता है। और वहीं इंतखाबात के हवाले से उन्होंने कहा कि बीजेपी न सिर्फ इंतखाबात के लिए तैयार है बल्कि इंतखाबात में बड़ी जीत भी दर्ज करेगी। और आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक। ठीक है, मैं डगानी पंचायत का हूँ। गुज्जर बकरवाल कबीले के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, पहाड़ी कबीले के तमाम लोग यहाँ आए हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि लोग इस बात को समझ रहे हैं कि मोदी साहब ने इनके साथ इंसाफ किया है और इसके पहले जो हुकूमतें थी उन्होंने सिर्फ लोगों के साथ इस्तेसाल किया और लोगों को यरगमाल बना के रखा। शख्स का खून जाया नहीं होना चाहिए। ये जंग, ये बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां, ये किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। ये किसी के लिए अच्छी नहीं है। खून खराबा बंद होना चाहिए। जो मोदी हुकूमत ने यहाँ डेवलपमेंट के काम किए हैं, हमें यकीन है कि ज़बरदस्त जीत होगी 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में जम्मू कश्मीर के अंदर। बीजेपी चुनाव नहीं हुए, विपक्षी दल कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव से डरती है, इसलिए लोकल बॉडी के चुनाव जो है, देखिए, शहरी चुनाव हो, पंचायती चुनाव हो, असेंबली का चुनाव हो, पार्लियामेंट का चुनाव हो, इसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। बतौर सियासी जमात बीजेपी ने इलेक्शन लड़ना है, बीजेपी तैयार है। और वजीर ममलिकत बराए उमूर दाखिला नित्यानंद राय ने गांदरबल के दौरे के दौरान कहा कि इसराइल फलस्तीन तनाज़े पर वजीर आजम का मौक़िफ़ सबको मालूम है, जबकि वजीर आजम की क़यादत में सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की सरहदें जो हैं वो चौकस हैं और दरअंदाजी करने वालों को करारा जवाब भी दिया जाएगा। उन्होंने कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाने के मकसद से दाखिल होने पर सख्ती से रोककर मुनासिब जवाब दिया गया। दौरे के दौरान वजीर ने वाइल में डिस्ट्रिक्ट माजूर बहाली मरकज में कपिंग थेरेपी यूनिट का इफ्तिताह किया। वजीर के हमरा डिप्टी कमिश्नर गांदरबल और जिला तरक्याती काउंसलर गांदरबल भी मौजूद रहे। वजीर ने पूरे मरकज का मुआयना किया और मुस्तकीन से बातचीत की। इस दौरान वजीर को अहदेदारों ने सेंटर के काम के बारे में ब्रीफिंग दी। एक तो अपने जो सीमा पे सुरक्षा की हमारी व्यवस्था है उसकी हमने थोड़ा रिव्यू किया है और मैं आज कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सीमा पूर्ण सुरक्षित है। हमारा कोई भी दुश्मन इधर अगर आग उठाने की कोशिश की तो उसको बहुत बड़ा परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं यहाँ विकास का रिव्यू करने के लिए भी आया हूँ। पर्यटकों की स्थिति क्या है, पर्यटकों की सुविधा क्या है, पर्यटन को बढ़ावा मिला है, उसका रिजल्ट क्या आया है। और आज यहाँ हम जिस सेंटर पे आए हैं
हमारे विकलांग भाइयों बहनों के लिए, बच्चों के लिए आज यहाँ नई इकाइयों का उद्घाटन भी आप पहले से संस्था यहाँ चल रही है। मैं बता रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से भारत के मंशा को दर्शाया है और वही भारत का मन है, वही भारत की सोच है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से दुनिया को बता दिया है। भारत की संप्रभुता की ओर कोई देखने की कोशिश भी किया तो उसका नामो निशान मिटाने की स्थिति में आज औकात में भारत है। इसी कश्मीर में आतंकवाद के कारण कितना हमारे कश्मीरी भाई बहन कितने भय को झेला है, कितने कष्ट को झेला है। आज इसी कश्मीर से आतंकवाद लगभग समाप्ति की ओर है और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमारे जो भी कश्मीर के भाई अगर किसी बहकावे में आकर आतंकवाद की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप आइए, यहां जम्मू कश्मीर प्रशासन से हाथ मिलाइए, आपकी पूरी चिंता की जाएगी। अगर कोई हमारी सीमा के पार से और कोई आतंकवाद को बढ़ावा देना चाह रहा है तो उसको आज मैं यहां से कह भी रहा हूं कि इसके परिणाम उसको भुगतने पड़ेंगे। और शहीद पुलिस एहलकारों के रिश्तेदारों ने आज जम्मू में पुलिस यादगार दिन पर खराज अकीदत पेश किया और कुर्बानियों को याद किया। उन्होंने अपने खानदान के अफराद की कुर्बानियों को याद करने पर पुलिस का शुक्रिया भी अदा किया। तो आज 21 अक्टूबर है और 21 अक्टूबर के दिन पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है, यानी कि पुलिस यादगारी दिन मनाया जाता है। दरअसल 21 अक्टूबर 1959 में जो अजीम कुर्बानियां पुलिस के एहलकारों ने दी थी उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है। और आज जो आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ये तस्वीर वो है कि शहीद पुलिस एहलकारों के रिश्तेदारों ने आज जम्मू में पुलिस यादगारी दिन पर उन पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया है और कुर्बानियों को याद किया। साथ ही इन्होंने अपने खानदान के अफराद की कुर्बानियों को, जो कि पुलिस एहलकार थे, उनकी कुर्बानियों को याद करने पर पुलिस का भी, पुलिस शोबे पुलिस जो है उसका जो महकमा है उसका भी शुक्रिया अदा किया है। मेरा लड़का जो संजय कौल है वो उड़ी में शहीद हो गया था 2014 में 5 दिसंबर को, और ये दिन हर साल मना रहे हैं। और हमको गर्व की बात है कि पुलिस वाले हमको अभी इस वक्त याद करते हैं कि उन्होंने अपनी माटी के लिए, अपने मुल्क के लिए, कंट्री के लिए अपनी जान तक भी दी है। और हम क्या कर सकते हैं, और इतना ही कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। दुर्भाग्यपूर्ण, पंचायतों में मनरेगा का भुगतान नहीं होने पर सरकार ने 167 कनिष्ठ अभियंताओं की सेवाएं एक साथ की हैं समाप्त। सीपीएस और उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति को चुनौती देने का मामला, हिमाचल हाईकोर्ट ने मांगी उप मुख्यमंत्री के शपथ से जुड़े तमाम दस्तावेज, कहा किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले दस्तावेज देखना जरूरी, अगली सुनवाई तक तमाम दस्तावेज उपलब्ध कराए सरकार। कुल्लू के लगघाटी में सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने शीशा माटी बाईपास सड़क का किया उद्घाटन, सीपीएस ने पूजा अर्चना कर बस को भी दिखाई हरी झंडी। प्रदेश में हड़ताल कर रहे जिला परिषद कैडर के 167 कनिष्ठ अभियंता बर्खास्त किए जाने के निर्णय पर संचार सचिवों ने किया रोष व्यक्त, हमीरपुर बीडीओ कार्यालय के बाहर पिछले 20 दिनों से बेमियादी हड़ताल पर बैठे हैं कर्मचारी। चकबंदी के काम में लापरवाही पर सीएम योगी का एक्शन, एक चकबंदी ऑफिसर बर्खास्त, 3 सस्पेंड, 2 अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज। अमेठी में 8 रेलवे स्टेशनों को नाम बदलने की मांग तेज, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गृह मंत्री और रेल मंत्री को लिखा पत्र। फतेहपुर की टायर फैक्ट्री में हुआ भीषण धमाका, 5 मजदूर झुलसे, हालत नाजुक, थाना मलवा की घटना, 5 झुलसे। गाजियाबाद में जय श्री राम बोलने के मामले पर बड़ा एक्शन, कॉलेज प्रबंधन ने की जांच कमेटी गठित, जय श्री राम बोलने पर छात्रों को मंच से उतारा था। श्रीनगर कन्वेंशन सेंटर में हुए कार्यक्रम में कई कार्यकरों और अन्य लोगों को पुरस्कार से किया गया सम्मानित।
22 अक्टूबर को धर्मशाला जाएंगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। भारत न्यूजीलैंड के बीच होने वाले 1 दिवसीय वर्ल्ड कप मैच देखने आएंगे धर्मशाला। कुल्लू दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। आपदा प्रभावितों परिवारों को बांटेंगे राहत राशि। आपदा प्रभावितों के लिए प्रदेश सरकार ने घोषित किया है 4,500 करोड़ का राहत पैकेज। जिला परिषद कैडर कर्मचारियों पर सरकार की कार्रवाई को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। पंचायतों में मनरेगा का भुगतान नहीं होने पर सरकार ने 167 कनिष्ठ अभियान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। साबिक रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर करण सिंह ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा है। उन्होंने लिखा है कि उनके हालिया दौरे श्रीनगर के दौरान सेव शारदा कमेटी कश्मीर के एक वफ्द ने उनसे मुलाकात की और उनसे मुंसलिक दस्तावेजात पेश किए। उनकी दरख्वास्त है कि जिस तरह करतारपुर में एक राहदारी बनाई गई है जिससे सिख यात्री ननकाना साहिब गुरुद्वारा जा सकते हैं, उसी तरह एक राहदारी बनाई जाए ताकि हिंदू अकीदतमंद भी शारदा पीठ के कदीम मकाम की यात्रा कर सके। उनका कहना है कि POK में शारदा पीठ काफी खस्ता हालत में है और इसे दोबारा तामीर करना अमली तौर पर नामुमकिन होगा। ताहम हिंदू चाहते हैं कि वो वहां किसी मुकद्दस मौके पर कुछ पूजा शुरू कर सकें। हिंदू मंदिरों के अहया में आपकी दिलचस्पी को जानते हुए मैंने उनकी दरख्वास्त को गौर के लिए आप तक पहुंचाने का वादा किया। संकल्प प्रोग्राम के तहत जिला इंतजामिया की जानिब से नौजवानों के लिए रोजगार मेले का इनेकाद किया गया। जिला सांबा में इस तरह का पहला रोजगार मेला है जिसमें तकरीबन 30 कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस रोजगार मेले में 500 से ज्यादा नौजवानों को मुलाजिमतें दी गई। DC सांबा ने न्यूज 18 JKLH से बात करते हुए कहा कि इंतजामिया ने इस मेले का अमल ब्लॉक सतह पर शुरू किया था ताकि किसी भी ब्लॉक से कोई भी नौजवान महरूम न रहे। उन्होंने कहा कि तकरीबन 1200 नौजवानों ने इसमें अपनी दिलचस्पी जाहिर की है और इस मौके पर नौजवानों में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। इसी के साथ में ताकि बच्चे जो है यहाँ पे आके सक्सेसफुली प्लेस हो जाएं, कंपनी से भी बात हुई और लगातार ये पहली बार सांबा की हिस्ट्री में 28 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया। इतनी मात्रा में कहीं पे भी पूरी मेरे को बताया गया है कि जम्मू में कहीं पे भी इतने नंबर्स में पार्टिसिपेशन नहीं हुआ है। ये बहुत खुशी की बात है कि इंडस्ट्रीज ने एक अच्छा रिस्पांस दिखाया है कि बच्चों को प्लेस करने के लिए 28 कंपनीज में ऑलमोस्ट 500 प्लस वैकेंसीज हैं। आज सभी इंडस्ट्रीज यहाँ पे इंटरव्यूज कर रही हैं और आपको जान के एक और खुशी होगी कि इसी दौरान मोबिलाइजेशन प्रोसेस दौरान ही 2 बच्चे सिलेक्ट हो गए। स्टेप बाय स्टेप है और हमें पता चल रहा है कि हम कहाँ पे स्टैंड बाय करते हैं, हमारी जो क्वालिफिकेशंस है कंपनी में कहाँ स्टैंड करती है और हमें अपना पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है मैं मानती हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा स्टेप है एंड इन फ्यूचर भी ये होना चाहिए ताकि और लोग इसको देख के इंस्पायर हो, अपने आप पे काम करें, क्वालिफिकेशंस और स्किल्स को और अच्छे से एनहांस करें। ऐसे तो देखो ये बहुत बेनिफिट वाली बात है क्योंकि देखो मैंने ऐसे डॉक्टरी की है लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स या ऐसे प्राइवेट जॉब्स बोलो तो नहीं है। और अगर आप सैलरीज की बात करो तो आजकल सैलरीज भी इतनी कम ही होती जा रही है, 10 या 8 से ज़्यादा किसी को भी नहीं मिलती है। तो ये कि ये जॉब्स अफेयर जो लग रहे हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। जैसे मुझे आज जॉब मिली है, मैं अजाइल सेंटर में जॉब कर रही हूँ, अब अच्छी सैलरी भी ले रही हूँ और अच्छा काम कर रही हूँ। जितने भी अभी बेरोजगार जैसे बच्चे हैं, कितने ज़्यादा पढ़ लिख कर भी कितने अपने घर पर बैठे हैं, कुछ हाउसवाइफ बन जा रही हैं, कुछ भी जो भी मतलब अपनी लाइफ में कुछ भी स्ट्रगल कर रही हैं लेकिन कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा। लेकिन इस जॉब अफेयर में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। कितनी सारी बच्चों को जॉब्स मिल रही हैं, जो बेरोजगार है उनको रोजगार दिया जा रहा है। सक्सेसफुल बनाने के लिए वो यहाँ पे बिल्कुल आए, ज्वाइन करें, क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बैठे रहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि गवर्नमेंट के चक्कर में प्राइवेट सेक्टर्स में आना अलाउ नहीं करते हैं। तो इस वजह से मैं उनको बोलना चाहूँगी कि जैसे मैंने अजाइल हर्बल फ्यूचर नाम से कंपनी ज्वाइन की है, उसमें काफ़ी अच्छी मतलब अचीवमेंट्स भी हुई हैं, हमें अच्छा सक्सेसफुल भी हो रहे हैं हम। तो इसी तरह से बाकी बच्चों से भी यही। और वेसु काजीकुंड में मुकीम माइग्रेंट कश्मीरी पंडित मुलाजमीन को दरपेश मसाइल का इजाला मुमकिन बनाने की गरज से जिला इंतजामिया कुलगाम और अनंतनाग के अफसरान की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। ADC कुलगाम वकार अहमद गिरी जो कि नोडल ऑफिसर मुकर्रर किए गए हैं, उनकी सरबराही में अफसरान की टीम ने कश्मीरी पंडित मुलाजमीन के मसाइल के हवाले से जानकारी हासिल की। रिहाइश, नौकरी, अशिया जरूरिया और दीगर सहूलियात से मुताल्लिक मसाइल की सुनवाई की गई। कश्मीरी पंडित मुलाजमीन ने उम्मीद जाहिर की है कि उनके मसाइल का जल्द इजाला किया जाएगा।
निर्भर है, होप सस्टेन्स लाइफ। सर एक बार फिर से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुलगाम ने एक बहुत ही अच्छा मौका दिया है खुद को भी और हमें भी, ताकि हम अपने ग्रीवेंसेस ओपन यहाँ पे डिस्कस करें। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम ऐसे ओपनली ये ओपन में मीटिंग्स हो रही है और सारे एचओडीज के यहाँ पे बुलाया गया है ताकि जितने भी हमारे मसले हैं वो सॉल्व हो जाए। सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार है, उन्होंने आज ये ग्रीवेंस कैंप यहाँ ऑर्गेनाइज किया, सभी डीडीओज को यहाँ पे बुलाया, ऑन स्पॉट यहाँ डायरेक्शंस दी गई, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे सर्विस रिलेटेड हो, रोड्स रिलेटेड हो, पानी रिलेटेड हो, बिजली रिलेटेड हो, जितने भी हमारे इश्यूज थे सभी डीडीओज को डायरेक्शन दी गई और सभी को बोला गया कि टाइम फ्रेम में ये काम करेगा। और ऐसी मीटिंग्स हमारी कॉलोनी के लिए बहुत मतलब फ्रूटफुल है। ऑन ग्राउंड तो ये बहुत ही अच्छा हुआ है और अब ये आने वाले टाइम में मुझे लगता है ये सारे मसले हमारे जितने भी हैं हमारे पेंडिंग थे, ये सारे इश्यूज हमारे हल हो जाएंगे। जानते हैं कि अब ये मीटिंग हमने यहाँ इसलिए रखी हुई थी कि यहाँ जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं या दूसरे जो इस कॉलोनी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको सुना जाए। सारे डिपार्टमेंट्स के लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद थे ताकि इनका समाधान किया जाए, इन इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाए। अब चूँकि आप जानते हैं कि अब सर्दी का मौसम आने वाला है, विंटर आने वाली है, तो ये विंटर प्रिपरेडनेस के सिलसिले में भी ये मीटिंग यहाँ पर मुनक़िद की गई। इंतजामिया की ये कोशिश रहती है कि लोगों के मसाइल हल किए जाएं और इसी के पस मंज़र में जो वेसू माइग्रेंट कॉलोनी है यहाँ पे पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ की एक मीटिंग मुनक़िद हुई जिसमें ज़िला इंतजामिया के ऑफिसरान ने शिरकत की और इनके मसाइल पे गौर ख़ौस किया। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, वेसू कॉलोनी। और कस्बा अवंतीपुरा में एम्स अस्पताल का काम शद्दोमत से जारी है। इस पर मकामी लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 से बात करते हुए लोगों ने बताया कि एम्स के तामीर होने से यहां रोजगार के वसाइल पैदा होंगे। इनका कहना है कि इलाज के लिए लोगों को दिल्ली और दूसरे रियासतों का रुख करना पड़ता है, मगर अब यहां लोगों को इलाज किया जाएगा और लोगों का इलाज बेहतर हो पाएगा। उन्हें इतनी दूर दराज जाने से वक्त मिल जाएगा, बचेंगे वो। उन्होंने उम्मीद जताई है कि 2024 तक इस काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। बीमारों को दिल्ली जाना पड़ता था, एम्स दिल्ली, चंडीगढ़, अपोलो, बम्बई जाना पड़ता था। अब ये सारा आपको पता है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा हॉस्टल है, इसमें हर एक स्पेशलाइजेशन यहाँ होगी और मेरे लोगों को अब स्पेशली कश्मीर के लोगों को अब दिल्ली जाना नहीं पड़ेगा या बम्बई जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि सारे स्पेशलाइजेशन में यहाँ के। दूसरी बात, एम्स जब बनेगा अभी 24 दिसंबर इसकी 24 को डेडलाइन है, लेकिन मुझे लगता है अभी 2 साल इसमें और लग जाएंगे। सरकार के मुताबिक वो शायद अप्रैल में इसका ओपीडी स्टार्ट करना चाहते हैं। और शोपियां की बड़ी आबादी अपने बागात में मसरूफ है। उन्होंने कौमी शाहराह 44 पर गाड़ियों की नक्ल हरकत के लिए हुकूमती कोशिशों की तारीफ की है। शोपियां पूरे मुल्क में एप्पल की पैदावार के लिए जाना जाता है और यहाँ का एप्पल पूरे मुल्क के पसंदीदा फलों में से एक है। शोपियां में फसल की कटाई का मौसम अपने उरूज पर है और इस इलाके की बड़ी आबादी अपने फलों की कटाई के लिए सब तैयार हैं और साथ ही सेब के बागात में मसरूफ देखे जा सकते हैं। कटाई में रवा साल सेब की अच्छी मार्केट वैल्यू रही है। काश्तकारों ने NH 44 पर गाड़ियों की बिना खलल नक्ल हरकत और सेब के मार्केट वैल्यू के लिए इक़दाम उठाने पर हुकूमत की सताइश की है। काश्तकारों का कहना है कि कश्मीर में लोगों के पास सिर्फ एक लाइफ लाइन है जो कि सेब की सनत है और हम सेब की मयारी खुसूसियात पैदा करके एप्पल इंडस्ट्री की तरक्की के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं और इस साल हमें मार्केट से बहुत ज़्यादा तवक्कात वाबस्ता हैं और हमें यकीन है कि पिछले 3 साल इस सनत के लिए हंगामा खेज रहे, लेकिन ये साल जो है, जो रवां साल है, वो शोपियां के काश्तकारों के लिए उरूज का साबित हो रहा है, ऐसा उनका कहना था। ये बहुत सी मेहनत करनी पड़ती है। आपने अभी सुना है कि हमें एक पेड़ में करीबन 400 रुपए खर्च आते हैं, लेकिन तब भी हम 1 साल में इसको मेहनत करते हैं। बहुत अच्छा फ़ायदा भी मिलता है इससे और गवर्नमेंट की तरफ से जो इस साल हमने फ़ायदा देखा है, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने हमको ट्रीट किया है। और यहाँ से भी गाड़ियाँ नेशनल हाईवे में परसों जो प्रॉब्लम हुई थी, तो इस साल बहुत फ़ायदा हुआ है लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। जो लगभग 80% पॉपुलेशन जो कश्मीर की है वो इसी पे डिपेंड करती है। अब यूँ है कि इसका पहले से ही मार्च से हम स्टार्ट करते हैं इसमें मेहनत करना, इसमें खाद शाद डालनी पड़ती है, उसके बाद दवाई करनी पड़ती है, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, बाकी चीज़ें डालनी पड़ती है इसमें। हालांकि इस साल का जो है, इस साल की रेट ठीक ठाक है, अच्छी है, वो पूरे ग्रोवर जो है इससे खुश है। लेकिन अगले साल के लिए हम यही इल्तिजा करते हैं गवर्नमेंट से कि
हमेशा हमारे लिए, हमारे सेबों के लिए सोचा जाए कि इसकी रेट भी आ जाए, क्योंकि हमारा जो पूरा दारमदार है इसी पे है सर। और पटन के मेरकुंड में कायम कॉलेज टेम्परेट सेरिकल्चर में 7 रोजा वाइस चांसलर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज हो गया है। इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इफ्तिताह डायरेक्टर एजुकेशन शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर प्रोफेसर M.A. सिद्दीकी ने किया है। टेम्परेट कॉलेज के एसोसिएशन डीन प्रोफेसर मोहम्मद बकाल और दीगर साइंसदान भी मौजूद थे। इसमें मुख्तलिफ टीमें मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेंगी। इनमें लड़कियां भी शामिल हैं। फेस्टिवल मुनक्किद करने का मकसद बच्चों को जहनी दबाव और मंशियात से दूर रखने और खेल कूद के मैदान में इनकी सलाहियतों को निखारने के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम करना है। पहले रोज में कई मुकाबले हुए। सिद्दीकी ने जोर दिया कि बच्चे हर मैदान में अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाने की कोशिश करें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।